जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको कक्षा 10 प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न संख्या 9 का हल कराऊंगा। तो कह रहा है आकृति 6.39 में, तो ये रहा आकृति 6.39 में ए बी सी और ए एम पी दो समकोण त्रिभुज हैं, यानी कि 90 वाले होते हैं तो उसे समकोण त्रिभुज कह देते हैं, जिनके कोण बी और एम समकोण हैं। बी एक ए और एक ए एम समकोण है। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी के। तो आसानी से सिद्ध कर लेंगे। और सी ए बटा में पी ए बराबर बी सी बटा में एम पी। तो बहुत आसानी से, बहुत मजे से, जानदार, जबरदस्त, आसानी तरीके से हल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले लिख देंगे हल, जो दिया उसको लिख लेंगे और जो सिद्ध करना उसको लिख लेंगे। तो हल क्या दिया हमें, तो सबसे पहले हमें दिया है कोण बी और कोण एम समकोण है। और सिद्ध क्या करना है, लिखेंगे सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए एम पी के, यह पहला है। और दूसरा हमें सिद्ध करना है सी ए बट्टा में पी ए बराबर बी सी बट्टा में एम पी। तो बहुत आसानी से हल करेंगे। अब लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए एम पी में, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए एम पी में। तो अब देखिए इसमें, अब कोण ए बी सी और कोण ए एम पी में, कोण ए दोनों में आ रहा है तो लिख देंगे कोण ए बराबर है कोण ए के। क्या है, उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण है। और देख सकते हैं कोण बी बराबर है कोण एम के। तो लिखेंगे कोण ए बी सी, कोण ए बी सी या सी बी ए, कोण सी बी ए बराबर है कोण पी एम बी के। समकोण त्रिभुज है, लिख देंगे समकोण है, समकोण यानी 90, जो 90 होता है उससे समकोण कहते हैं। तो अब दो कोण बराबर हो गए तो लिख सकते हैं ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी के। यही हमें प्रूफ करना था, बहुत आसानी से हमने कर दिया। इति सिद्धम लिख देंगे, इति सिद्धम। अब दूसरा क्या कह रहा है, हम दूसरा सॉल्व करते हैं। दूसरा तो अब बहुत आसानी से सॉल्व हो जाए। लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी के, इसलिए जब भी समरूप होता है तो हमें सारे कोणों का मान बराबर मिल जाता है, इनके संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर मिल जाता था। हमने इंट्रोडक्शन में, उसके बाद 4-5 वीडियो में एक बार बताया, ठीक है, अभी भी बता दिया। तो क्या हो जाएगा, ए बी बटा में ए एम बराबर हो जाएगा बी सी बटा में एम पी, बी सी बटा में एम पी। और हो जाएगा ए सी या सी ए, कुछ भी लिखिए, ए सी बटा में हो जाएगा ए पी। इसको सी ए भी लिखेंगे तो गलत नहीं है, इसे पी ए भी लिखेंगे तो गलत नहीं है, ऐसा लिख सकते हैं। सांकेतिक रूप जरूरी है, ए बी सी की जगह ए एम नहीं लिख सकते हैं, ए जरूरी है। तो देखिए हम सीधे क्या करना है,
सी ए बटा में पी ए पी लिख दिए तो पी ए लिख सकते हैं, अभी हमने आपको बताया, और बी सी बटा में एम पी करना है। तो यही सिद्ध करना था और बहुत आसानी से हमने सिद्ध कर, लिख देंगे इति सिद्धम, द है सिद्धम, इति सिद्धम। तो देखिए एक बार और समझा देते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। कर आकृति 6.39 में, तो ये आकृति ए बी सी और ए एम पी दो समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज यानी जिनका 90 अंश का होता है, जिनके कोण बी और एम समकोण है। देखिए यहाँ पर कोण भी दे दिया समकोण का। सिद्ध कीजिए कि ए बी सी समरूप है ए एम पी के, और ये दिखा देना है अनुपात बराबर है। तो हम आसानी से दिखा देंगे, दिखाई दिए हैं, लिखा है, दिया है कोण बी और कोण एम समकोण है, कोण बी और कोण एम समकोण है, जैसा प्रश्न में दिया और सिद्ध करना है। जो सिद्ध करना लिख दिए, उसके बाद लिखा त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए एम पी में कोण एक बराबर क्यों है, क्योंकि ए बी सी में भी आ रहा है और ए एम पी में भी आ रहा है, तो इसे उभयनिष्ठ कोण कह दिया। और कोण सी बी ए 90 का है और कोण पी एम ए भी 90 का है। तो हम 90 लिख दिए। तो जब देखे दो कोण बराबर हो गया तो ए समरूपता कसौटी से हमने लिख दिया त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी के। उसके बाद इति सिद्धम लिखे, चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप कर दिए हैं त्रिभुज ए एम पी के, तो लिख सकते हैं जब भी समरूप होता है, तो समरूप जब भी होता है तो हमें सभी कोण का मान बराबर हो, यानी कोण ए बराबर कोण ए हो जाता है, कोण बी बराबर कोण बी बराबर एम हो जाता है, और कोण सी बराबर कोण पी हो जाता है, और इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर मिल जाता है। लेकिन हमें जरूरत नहीं था कोण का, तो हमने लिख लिया संगत भुजाओं का अनुपात। हमने देखा इसमें भी क्या जरूरत है, हमें सी ए बटा पी ए बराबर बी सी बटा में एम पी जरूरत, तो वो लिख दिया और इति सिद्धम कर दिया, क्योंकि यही सिद्ध करना था। मुझे ऐसा कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न संख्या 10 के साथ। मजा आ गया।